कनकदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः गणककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन एवं अपने मन को प्रेरित करते हुए कि हे मन, तुम भगवान के भजन में लगो। भगवान का भजन ही सार है, क्योंकि संसार में एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। इसलिए भगवान का भजन करके इस संसार के आवागमन रूपी जो चक्र है उससे मुक्त होने का प्रयत्न करो। इस भाव के साथ भगवान का स्मरण करें। है राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, है राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, आग लगे जल जाई भजन कर भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया। घाम पड़े मुरझाई भजन करो भाई, घाम पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तनं
हाँ ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, हाँ ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, हाँ ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। आँख खले आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई, आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षाकल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा का आज चतुर्थ दिवस का प्रथम काल में भगवान के चरणों में स्मरण करते हुए कि दिवंगत जीव को अपने चरणों पर स्थान प्रदान कर उनको अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान करें, इस भाव के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम सभी करेंगे। कल हम लोगों ने अनेक वर्षों की कथा के साथ भारतवर्ष की कथा एवं भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण किया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आपने महाराज मनु की वंश विस्तार को हमसे कहा, दूसरे जो मनु हुए हैं उन मनुओं का भी वर्णन आप करिए। तो महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने अन्य जो मनवंतर हैं उन मनवंतरों की कथा को उन्होंने कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके, वर्तमान समय तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और द्वितीय प्रारंभ ब्रह्मा जी का 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। जब संकल्प बोलते तो कहते हैं ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रारंभ में, मतलब ब्रह्मा जी का दूसरा प्रारंभ में चालू होती है। तो
51वां वर्ष, एक प्राण 50 वर्ष, फिर इसका दूसरा 50 शेष। तो ब्रह्मा जी के द्वितीय अपराह्न के पहला दिन चल रहा है, उसमें भी कितने बीत गए? तो कह रहे हैं 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है। जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उनमें से हमने पहले ही आपको बतला चुका। सबसे पहले मनवंतर में महाराज स्वयंभू मनु हुए, उसके विषय में हमने पहले ही कह दिया। स्वयंभू मनु पुत्री आकुति के यज्ञ पुरुष रूप में धर्म ने उपदेश किया। देवहूति के जो पुत्र भगवान नारायण के रूप में कपिल भगवान उत्पन्न हुए अंशावतार के रूप में, उन्होंने अवतार ग्रहण करके उन्होंने जो उपदेश किया उस उपदेश को मैंने पहले ही कह दिया। और इसी प्रकार से हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त में बैठे हुए थे और मंत्रमय उपनिषद स्वरूप स्तुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देख करके भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए और उन असुरों का संहार कर डाला और उनको इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित, और वही धर्म भगवान जो यज्ञ पुरुष हैं वही इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। परीक्षित जो दूसरे मन हुए वो दूसरे मनवंतर में स्वारोचिस नाम के मनु हुए और वे अग्नि के पुत्र थे और उनके जो पुत्र हुए दुमान, सुषेण, रोचिसमान आदि हुए। उन मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि और ऊर्जा स्तंभ आदि जो वेदवाणी गण थे वे सब सप्तर्षिगण में इनकी गिनती हुई। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम की ऋषि की पत्नी तुषिता थी और उनके गर्भ से ही भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। विभु नाम से उन्होंने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे और उन्हीं की आचरण की उन्होंने शिक्षा सबको दी। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे, जो राजा प्रियव्रत की कथा हमने सुनाई तीसरे दिन। तो महाराज प्रियव्रत जो महाराज मनु के पुत्र थे, उन्हीं के क्या थे? पुत्र थे उत्तम। और उनके पुत्रों, उन उत्तम के पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि जो 7 पुत्र थे वही सप्तर्षि कहलाए। सत्य वेद श्रुत भद्र नाम के देवता जो है तो प्रधान गण थे और इंद्र सत्यजित नाम का जो राजा था भाई इंद्र हुआ, इंद्र का नाम सत्यजित हुआ। धर्म की जो पत्नी थी सुंदरता, उनके गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने ही सत्यसेन नाम का अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से जो चौथा मनवंतर था उसमें उसके मन हुए तामस और उस समय इंद्र का नाम त्रिशिक था। देखिए इंद्र भी बदल जाता हर मनवंतर में। इंद्र कोई स्थायी पद नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। इंद्र क्या है? पद है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये किसी का नाम नहीं, क्या है? पद है। तो पद जो है तो प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है हो सकता है अगले बंदे पर हो निपट जाए, तो हो सकता है वही बन जाए। कहने का भाव क्या है? इंद्र भी बदलते रहते, ब्रह्मा भी बदलते रहते, ब्रह्मा भी अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक मनवंतर में तामस नाम का जो मनवंतर था, उस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र का एक हाथी का उद्धार किया था हरि रूप में। उसमें
हरि रूप में भगवान ने अवतार धारण किया था और उसी मनवंतर में जो इंद्र थे, हरिमेधा नाम की ऋषि की एक पत्नी थी हरिणी, उसी के गर्भ से भगवान हरि का रूप धारण करके अवतार लिया था। उनका हरि नाम हुआ था। तो उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी, हाथी की। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि यह कथा मैं श्रवण करना चाहता हूं कि गजेंद्र को भगवान ने कैसे उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, पर्वतराज त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, उसकी तराई में एक महात्मा भगवान वरुण का उद्यान था। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान। उसमें बड़ा सुंदर सरोवर था, तो देखने में बड़ा दिव्य लगता था। कमल आदि के सुंदर उसमें पुष्प थे, बड़ा सुगंधित बना रहता। उसके किनारे पर कदम्ब वेत, नरकुल, कदम्ब लता आदि के वृक्ष थे। अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिसौड़ा आदि के वृक्ष सुशोभमान हो रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। तो उस जंगल में एक हाथी अपनी कई हथनियों के साथ स्वतंत्र मदमस्त होकर के घूमता था। हाथियों का राजा था, बड़ा बलशाली हाथी था। उसके सामने दूसरे हाथी टिक नहीं पाते थे। तो शक्तिशाली हाथियों का सरदार था और हथनियों के साथ घुमा करता था। एक दिन उसको गर्मी का समय था, प्यास लगी और धूप के कारण उसका शरीर गर्मी से अब तो जल की आवश्यकता होने लगी। तो उसने चलते चलते उसी सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर को के जल को देख करके उससे रहा नहीं गया, तो उस हाथी ने सरोवर में प्रवेश कर गया और सरोवर में प्रवेश करके वह अपने सूंड से पहले तो जल पिया और फिर उसी सूंड से जल भर भर के और फिर फुहारे मारने लगा। हाथी को देखें कभी सूंड से जल भरे और फिर फुहारा मारे। फिर तो हथनियों को भी उसने सूंड में सूंड डाल करके जल पिलाया, फिर उनके ऊपर जल के फुहारे फेंक फेंक करके और उनको स्नान कराने लगा, खेलने लगा। अब वह उसको यह स्मरण नहीं रहा कि जल में अब जल से बाहर निकलना चाहिए। उसी सरोवर में एक मगर रहता था और मगर भी बड़ा बलशाली ग्राह था। वो बड़ा बलशाली ग्राह था। जब उसने देखा कि ये हाथी तो पूरे जल को मचा डाला, पूरा जो जल है पूरा दूषित कर दिया, तब उस ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ा तो हाथी ने तो पहले सोचा कि चलो छोटा मोटा ग्राह है, अरे ये तो हम यूं पैर दबा दिए तो मर जाएगा, परंतु ग्राह भी बड़ा जबरदस्त। अब तो दोनों में खींचातानी होने लगी। ग्राह जल का जीव है, जल में उसकी ताकत रहती है, और हाथी भूमि का जीव है, भूमि में उसकी ताकत रहती है, जल में नहीं रहती। तो हाथी बाहर को खींचने लगा, पर ग्राह भी कहां छोड़ने वाला था। ग्राह जल के भीतर खींचने लगा। पहले तो हाथी अपनी ताकत लगाया, फिर उसने अपने साथियों को पुकारा कि भैया हमारी सहायता करो। उसके साथी उसकी सहायता के लिए उतरे, वो भी नहीं खींच पाए। तब तो वह हथनियों को आवाज लगाया कि आओ हमारी सहायता करो। हथनियां बच्चे सब सूंड में सूंड फंसा करके और खींचने लगे, लेकिन उसको बाहर नहीं खींच पाए। इतना बलशाली ग्राह था, तो जो मगर था इतना बलशाली था कि वो हाथी को अंदर ही खींचता रहा। बहुत दिनों तक चलता रहा युद्ध। हथनियों ने सोचा कब तक इसका भूखे प्यासे इसका साथ देंगे, चलो छोड़ो इसको, बहुत हो गई। तो यहां पर लिखा है कि ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों के युद्ध में क्षमा सहस्त्रम व्यगनन महीपते सप्राणयो चित्रमंसतामरा
1 सहस्त्र वर्ष वो लड़ते रहे, हाथी और मगर, और सब बाकी छोड़ छाड़ के सब चले गए। बोले साथी कब तक? जब तक इसके पास बल है। अभी तो खुद फंदे में पड़ा हुआ है तो हमको क्या बचाएगा, और कब तक इसके पीछे हम पड़े रहेंगे, यह देखते हुए कि यह अब बचेगा, अब बचेगा, अब बचेगा। चलो अपना काम करो। संसार ऐसे ही है ना। संसार जो है तो कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वह जब देखता है कि मनुष्य जो है तो क्या है, दुख में पड़ गया, अब मनुष्य के पास शक्ति नहीं है, तो फिर वह साथ देना बंद कर देता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। और तभी तक, जब तक जेब में धन है ना और तन मजबूत है, तभी तक क्या करते हैं, बोले कि मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसी ने हमें निराश किया है, अब बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। हाथी की भी वही स्थिति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी की भी बिल्कुल वही स्थिति कि हाथी के शरीर में जब शक्ति नहीं रही तो सबने धीरे धीरे साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। कब तक सेवा करेंगे इसकी? अरे ना तो रास्ता छोड़ता है ना ही स्वस्थ होता है, कब तक सेवा करेंगे? तो कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तो हाथी ने सोचा कि अब ये लोग साथ देने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने अपनी ही शक्ति का प्रयोग किया। हे भगवान, अब तो आप ही हमारे क्या हो, सहारा हो, दूसरा कोई सहारा नहीं है। इसलिए ऐसा विचार करने लगा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, और इसलिए हाथी ने भगवान का स्मरण किया। पर एक विशेष बात क्या थी? एक विशेष बात यह थी कि हाथी भगवान का तो स्मरण करता है, पर किसका स्मरण करता है? उसने पूरे 28 श्लोकों में उसने भगवान की स्तुति की, लेकिन कहीं भी उसने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा का स्मरण कर रहा, कि विष्णु का स्मरण कर रहा, कि शिव का स्मरण कर रहा, इंद्र का, देवी जी का, किसका स्मरण कर रहा, गणेश जी का, दुर्गा जी का, किसी का नाम ही नहीं लिया उसने, गजेंद्र ने। नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने कहा कि जो जगत का मूल कारण है, जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, एवं समस्त जगत के का एकमात्र स्वामी है, और जिसके कारण ही है जो संसार है, पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि, मैं उसी का ध्यान करता हूं जो संसार का बीज है। इस प्रकार से हाथी ने बिना किसी का नाम लिए, ना तो वह विष्णु को पुकारा, ना तो ब्रह्मा का। अब तो सब सोचने लगे हो सकता अब हमारा नाम ले, अब हमारा नाम ले। क्रमशः वह स्तुति करता रहा कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हाथी ने कहा कि हे भगवान, आप ही सबके मूल और कारण हैं, एकमात्र आप ही कारण हैं, सब समस्त संसार के एक आप ही निमित्तोपादान कारण, आपने ही बनाया,
और आप ही संसार में बने, दूसरा तो कोई है ही नहीं। आपका कोई और आपको बनाने वाला कोई नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में कोई विकार नहीं। देखिए एक व्यक्ति होता है ना, तो उसने कुछ वस्तु बना लिया तो फिर बड़ा अभिमान से भर जाता है। ओहो हमने तो ये किया, अरे हमने तो ये किया, मैं इतना योग्य, मैं इतना। लेकिन हाथी क्या कह रहा है कि हे भगवान आप तो निष्कारणायाद भूत कारणायो, आप कारणों के भी कारण हैं, परंतु आप में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। इस प्रकार से जब हाथी ने कहा तब तो भगवान ने सोचा कि अब कोई जाने वाला नहीं है। उसने कहा हे भगवान मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। जैसे समस्त नदियां किसमें मिलती हैं? समुद्र में। वैसे ही समस्त भगवत आराधन जितने भी पूजन पाठ अलग अलग देवताओं की जाए वो सब किसमें चली जाती हैं? एक आप में ही समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार से सा वै न देवा सुरमर्त तिर्यग न स्त्री न शरण्यो न पुमान न जंतु नायम गुणः कर्मणशन्न चासन निषेधशेषु जयतादशेषः। हाथी ने कहा कि हे भगवान ना वै न देवा सुरमर्त तिर्यग, ना तो वे भगवान ना तो देवता हैं, ना तो वे स्त्री हैं, और ना ही कोई मनुष्य अथवा पशु पक्षी हैं, ना ही वे असुर हैं, ना ही वे पुरुष हैं, और ना ही वे नपुंसक है। जिसकी मैं ध्यान कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, ये इनमें से कोई नहीं है। ना तो देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य है, ना पशु पक्षी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, और ना कोई साधारण अथवा असाधारण कोई प्राणी ही है। ना तो ये गुण है, ना यम गुणः कर्म नशन चासन, ना तो ये कोई गुण है ना कर्म है, ना कार्य है और ना ही कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ शेष बच जाता है वही ओ परमात्मा, वही केवल शेष है। हे भगवान मैं तो जीना नहीं चाहता। हाथी कह रहा है कि मैं तो जीना नहीं चाहता, क्योंकि यह जो हाथी की योनि है वह बाहर और भीतर दोनों से क्या है? अज्ञान रूप आवरण है। इसलिए मैं इस आवरण से ढके रहना नहीं चाहता। मैं तो क्या करना चाहता हूं? तो कह रहे हैं मैं तो इस अज्ञान आवरण से मुक्ति चाहता हूं, और आपके तत्व ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब हाथी ने क्या किया? स्तुति की, तो सारे देवता चक्कर में पड़ गए। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिं यदिदाधिमाना नैते यदोपसृपु निर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराशी। जब हाथी ने, गजेंद्र ने इस प्रकार की स्तुति की, तब तो सारे देवता चक्कर में पड़ गए। किस चक्कर में पड़ गए? कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब जाएं कि ना जाएं। शिव जी सोचने लगे जाएं कि ना जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिहर भगवान की जय। तो जब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हम जाएं कि ना जाएं, शिव जी सोचने लगे जाएं कि ना जाएं, गणेश जी सोचने लगे जाएं कि ना जाएं, भगवान ने देखा ये सब सोचते ही रह जाएंगे तब तक हाथी डूब जाएगा। और हाथी स्तुति करता करता उसका थोड़ा सा सूर्ण मात्र बचा, तब तक तो डूबने लगा। तो भगवान दौड़े, भगवान हरि गरुड़ में सवार होकर के दौड़े, और वहां पहुंचते ही इतने में ही उसने देखा, क्या देखा? कि भगवान नारायण जो है तो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। जब उसने देखा तब भगवान नारायण का नाम लिया।
सोऽन्तः सरश्चुरुर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुकमपि हरिं कौपातचक्रम् उक्षिप्पसाम्बुजकरं गिरिमाहि क्रक्षा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब उसने देखा भगवान गरुड़ में सवार होकर के पहुंच गए, तब वह कहता है कि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे भगवान